अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में जो चीज़ हम लोग सीखेंगे, आज हमारा वर्डप्रेस का लास्ट लेक्चर है। और ये इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कवर करेंगे, हम लोग थीम बनाना सीखेंगे। ठीक है, कस्टमाइजेशन के ऑप्शन को हम लोग डिस्कवर करेंगे, विजेट्स को हम लोग डिस्कवर करेंगे, मेन्यूज, बैकग्राउंड, थीम एडिटर, इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे अपनी आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों ने कोई भी थीम इंस्टॉल करनी है या फिर कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करना है, तो कैसे प्लगइन्स के इंस्टॉलेशन का लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर नहीं तो इस लेक्चर में हम लोग दोबारा स्टडी कर लेंगे। तो अपीयरेंस में हमारे पास वो जो होती है वर्डप्रेस की थीम्स होती हैं। थीम्स को ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ थीम्स इंस्टॉल्ड मेरे पास जो है वो शो हो रही होती है। ठीक है। और ये जो अभी है 2020 थीम्स है, 2019 है और 2017 है। ये वो थीम्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास वर्डप्रेस के वर्जन्स में इंस्टॉल हुई होती है। अगर तो मैंने कोई भी न्यू थीम इंस्टॉल करनी है, तो मैं क्या करूँगा, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पे। जैसे ही मैंने ऐड न्यू के ऊपर क्लिक किया है, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ रिकमेंडेड थीम का ऑप्शन आ गया है। अच्छा, अगर तो मैंने जिस टॉपिक से रिलेटेड अपनी थीम इंस्टॉल करनी है, वो टॉपिक मैं यहाँ पे लिखूँगा और उससे रिलेटेड थीम आ जाएगी। लेट्स से मैंने कोई ब्लॉग इंस्टॉल करनी है, तो मैं यहाँ पे ब्लॉग से लिखूँगा और यहाँ पे ब्लॉग से रिलेटेड मेरे पास थीम आ गई। अच्छा, जब मैंने ब्लॉग लिखा है, तो यहाँ ब्लॉग से रिलेटेड मेरे पास जो है वो थीम्स आ गई। इनमें से जो भी थीम मुझे पसंद आती है, उसे मैं क्या करूँगा कि अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल कर लूँगा। उनमें से कोई एक थीम हम लोग इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कौन सी वाली थीम इंस्टॉल की जाए। चलें ऐसा करते हैं, ये वाली स्टाइल ब्लॉक थीम हो गया हमारे पास। कौन सी वाली इंस्टॉल करें जिसकी अपीयरेंस भी थोड़ी सी अच्छी नज़र आए। मास्टर ब्लॉक ये कर लेते हैं। मैंने जस्ट इंस्टॉलेशन के ऊपर इसको क्लिक करना है और मेरा जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ। जैसे ही मेरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो मैं अपनी इस थीम को यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड कर एक्टिवेट कर दूँगा। थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक हमारी ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है। इंस्टॉलेशन, हाँ जी, हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो गई है। और इसको मैं यहाँ से एक्टिवेट के बटन के ऊपर क्लिक करके अपनी जो इंस्टॉलेशन है उसको अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हूँ। देखें मेरे पास यहाँ पे क्या होगी है, एक्टिवेट भी होगी है। मेरे पास सिर्फ कस्टमाइज का ऑप्शन आ गया, यानी इसके अंदर चेंजेस अगर मैंने कुछ करना है, तो चेंजेस करने से पहले हम इसको एक न्यू टैब में ओपन करके चेक कर लेते हैं कि इसकी अपीयरेंस कैसी है। अच्छा, तो मैंने इसको अपने पास यहाँ पे न्यू टैब में ओपन की है और ये मेरी वो थीम है जो कि मैंने इंस्टॉल की है। अब उसकी सारी अपीयरेंस, और ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कुछ उसके जो है ऑप्शंस आ रहे हैं, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसने खुद से कुछ पोस्ट वगैरह लगा दी थी। अगर हम लोग चेंजेस करना चाहें इस पोस्ट को, हम ऑप्शन में जाके चेंजेस कर सकते हैं। और कुछ पेजेस भी हमारे पास उसने खुद ही डाले हैं। ये पेजेस पेजेस भी हम लोग खुद अगर डिलीट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो हटा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है थीम की इंस्टॉलेशन के बाद, वो होती है कस्टमाइज का ऑप्शन होता है। यानी कि उसके अंदर हम लोग कुछ चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, कुछ डिलीट करना चाहते हैं या कोई सेटिंग करना चाहते हैं। कस्टमाइज के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है।
इसमें ये जो ऑप्शन हैं ये हर थीम के लिहाज से वेरी कर रहे होते हैं। कुछ थीम्स के अंदर कोई ऑप्शन अवेलेबल होता है, कुछ थीम्स के अंदर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। बहरहाल सबसे पहले हम लोग जब साइड आइडेंटिटी पे जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वेबसाइट का जो टाइटल है, अगर तो वो देखें तो वो आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास एक टैग लाइन आ गई है। टैग लाइन अगर हम लोग कोई डिस्प्ले करना चाहते हैं, अच्छा जब तक आप कोई चेंजेस करोगे, लोगो अगर आप ऐड करना चाहते हो, यहाँ सिलेक्ट लोगो के ऊपर क्लिक करके यहाँ लगा सकते हैं। बैक आ जाते हैं। कलर्स के अंदर हमारे पास हेडर का टेक्स्ट का कलर जो है हमारे पास क्या है, बैकग्राउंड कलर क्या है, ठीक है। वो अगर हम कोई भी कलर चेंज करना चाहें, थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है एक्चुअली, कलर कुछ ऐसा सेलेक्ट करते हैं कि हमें ये देखो उसके जो अभी थोड़ा सा हमारे पास कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसी तरह बैकग्राउंड का कलर अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं, ये हमारे पास बैकग्राउंड ऑप्शन है। हाँ हाँ, जहाँ बैकग्राउंड का कलर होगा वो वैसे set हो जाएगा। ठीक हो गया। बैक आ जाते हैं हेडर इमेज के ऊपर। ये जो हमारे पास पीछे पिक्चर लगी हुई है, अगर तो आप इस पिक्चर को हाइड करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। या फिर आपके पास अगर कोई और अच्छी पिक्चर है तो आप वो ऐड करना चाहते हो तो आप वो भी यहाँ से ऐड नहीं कर सकते। इस तरह बैकग्राउंड है, यानी कि जो बैकग्राउंड में हमने जहाँ पे कलर लगाया है, अगर तो आप यहाँ पे कोई ऐसी थीम यूज़ करते हो जो कि बिल्कुल खाली है, तो आप वहाँ पे कोई इमेज वगैरह लगाना चाहते हो तो आप वहाँ पे वो इमेज भी लगा सकते हो। मेन्यूज मेन चीज़ जो आती है वो मेन्यूज आती है। प्राइमरी मेन्यूज होते हैं हमारे पास, जो कि ये हमारे पास शो हो रहे होते हैं। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, ठीक हो। जैसे कि इसी तरह सोशल मीडिया के मेन्यूज होते हैं, कौन कौन से अकाउंट आप ऐड करना चाहते हो, ठीक है। अगर तो आप मेन मेन्यू की लोकेशन पे इसके ऊपर चेक लगा देते हो तो ये देखो एज अ मेन मेन्यू आपको यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चैनल ठीक हो गया। और इसी तरह से लोकेशन भी आप मेन्यूज की यहाँ से सेट कर सकते हैं। कोई नया मेन्यू आपने क्रिएट करना है, यहाँ पे नेम देना, ऑप्शन आ जाएगा। विजेट्स हमारे पास क्या होते हैं, अब ये देखो राइट साइड पे आप देखो ये हमारे पास है अबाउट द साइट, ठीक है। इसी तरह एड्रेस आपके पास ये लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारे पास विजेट्स कंसिडर होती हैं, इन्हें हम लोग विजेट्स कहते हैं। यहाँ पे आप जो भी चीज़ अपनी ऐड करना चाहो, यहाँ पे ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ये सारे ऑप्शन आपको आएंगे। इनमें से आप जो चीज़ ऐड करना चाहो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। टाइटल दे दो, कोई इमेज ऐड करो, इमेज का टाइटल आप उसको दे दो, ठीक है। इसी तरह डिलीट करना चाहो तो आप टेल कर दो इसको, यहाँ से फिर वो टेल हो जाएगा। होम पेज सेटिंग में आते हैं। होम पेज में जो ब्लॉग्स होते हैं मोस्टली उनको हम लोग लेटेस्ट पोस्ट लगाते होते हैं, ठीक है। जब हम लोग ब्लॉग्स लिखते होते हैं तो यानी कि जो हमारे पोस्ट होती हैं वो हमारे पास यहाँ पे। अगर मैं स्टैटिक पेज कर देता हूँ तो मेरे पास स्टैटिक पेज में क्या होगा कि मेरे पास जो पेजेस हैं जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, कौन सा पेज यहाँ पे होम पेज ये देखो शो होना चाहिए, वो पेज यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक हो गया। ये था हमारा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन जो कि हमने डिस्कवर किया है। थीम्स का ऑप्शन हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं। विजेट्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। मेन्यूज़ के बारे में बता दूँ, हेडर बैकग्राउंड के बारे में। अच्छा, अगर तो थीम एडिटर के हम लोग ऑप्शन में जाएँ, थीम एडिटर एक्चुअली ये बहुत ही एडवांस लेवल आ जाती है। अगर आपको कोडिंग आती है, आप कोडिंग के थ्रू कोई चीज़ चेंज करना चाहते हो उसके लेआउट में, आप उस सीएसएस का कोड अपना यहाँ पे ऐड करके इसके अंदर आप उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हो। इसी तरह जो आपने थीम इंस्टॉल की है, आप थीम से रिलेटेड कोई और सेटिंग देखना चाहते हो या कुछ भी उसके अंदर सेटिंग करना चाहते हो तो यहाँ से आपको ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ से आपकी जो थीम है उसकी सेटिंग का ऑप्शन भी आ जाता है, ठीक है। तो मैं बैक कर लेता हूँ। दूसरा है प्लगइन इंस्टॉलेशन। प्लगइन हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास प्लगइन्स एक सॉफ्टवेयर होते हैं एक्स्ट्रा जो कि हमारी फंक्शनलिटी ऐड करने के लिए। जब भी हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल्ड होते हैं।
लेकिन हमें क्या करना होता है अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से कुछ स्लाइड हम लोग कॉन्टैक्ट के पेज में कोई टैग फॉर्म ऐड करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू बिल्कुल सेम पैटर्न है प्लगइन्स का। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी शायद लेक्चर भी बनाया हुआ है, लेकिन एक दफ़ा दोबारा बना लेता हूँ। और सोशल शेयर का मैं अगर यानी कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो पोस्ट है उसके ऊपर सोशल मीडिया के आइकन्स आ जाएं, तो वो क्या होगा, प्लगइन हम लोग यहाँ से कोई भी इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे वो इंस्टॉल हो जाएगा। कौन सा प्लगइन हम लोगों ने चेक करना है, हमने ये चीज़ें चेक करनी है कि इसको कितने स्टार मिले हुए हैं, इसी तरह आपके वर्जन से ये कंपेटेबल है या नहीं है, और इसी तरह लास्ट अपडेट कितने अर्से पहले होगी। इन 3-4 चीज़ों को हम लोग देखते हुए अपने माइंड में रखते हुए जो है अपनी प्लगइन की इंस्टॉलेशन वगैरह, जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा हम आपको इसका option बता देंगे। इसके ऊपर पूरा एक हमारे पास लेक्चर होगा इंशाल्लाह, अगर तो टाइम मिला तो। वैसे मैंने इसके ऊपर एक लेक्चर बनाया हुआ है कि जस्ट आपको ये दिखाने के लिए था कि plugin क्या हो। और अगर आपने कोई प्लगइन की फाइल अपलोड करनी हो, यानी कि डाउनलोड किया हुआ है कहीं से, आप अपलोड प्लगइन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से उसको अपलोड भी कर सकते हैं और फिर उसकी इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं। नीचे हमारे पास यूजर्स आ गया, ये हमारे पास प्लगइन की इंस्टॉलेशन होती है। इसको अगर मैं एक्टिवेट कर दूंगा, बिल्कुल सेम थीम की इंस्टॉलेशन वाला तरीका ही है इसका। यहाँ से ये क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ से इसके सारे ऑप्शन हमारे पास आ गए। ठीक हो गया। नीचे जो है हमारे पास यूजर्स का ऑप्शन है, यानी कि अगर हम लोग कोई यूजर्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं, लाइक अगर आपने ऑनलाइन टीचिंग इसके ऊपर फंक्शनलिटी ऐड की है, ठीक है, वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर, और आपने कोई ट्यूटर हायर किया हुआ है, तो आप उसको सिर्फ इतना ही अथॉरिटी देते हो कि वो अपने लेक्चर्स अपलोड कर सकता है और अपने क्या कहते हैं क्विज़ेज असाइनमेंट, लाइक उस वो प्लगइन्स तक ही आप उसको अथॉरिटी देते हैं, इससे ज़्यादा उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। तो आप यहाँ से उसको यूज़र ऐड कर देते हो। ऐड न्यू के ऊपर आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले यूज़र नेम आप उसका लिख लेते हो, ठीक है। उसके लिए आप उसका ईमेल मांगते हो, फिर उसका लास्ट नेम फर्स्ट नेम कर लेते हो, और वेबसाइट और उसका पासवर्ड उसको एक दे देते हो। और यहाँ से हम उसको रोल दे देते हैं कि हम लोग उसको ऑथर का रोल देना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर का रोल देना चाहते हैं। एडमिन का रोल देने से उसके पास कंप्लीट हमारे पास रोल हो जाएगा। इसी तरह कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, ये डिफरेंट रोल्स हैं हमारे पास यूजर्स के वर्डप्रेस के अंदर, तो ये आप यहाँ से दे सकते हो और ऐड भी कर सकते हो। सेटिंग के अंदर आपकी वेबसाइट की हमारे पास जनरल सेटिंग आती है, जिसके अंदर वेबसाइट से रिलेटेड जनरल इंफॉर्मेशन, लाइक साइट का टाइटल आप देख सकते हो, यूआरएल आपकी मेंबरशिप, यू कैन एनीवन कैन, अगर आपने कोई मेंबरशिप का फॉर्म ऐड किया हुआ आप यहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ से आप देख सकते हो। राइटिंग की सेटिंग में हमारे पास क्या होती है, यानी कि पोस्ट आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है और पोस्ट का फॉर्मेट आपने कौन सा रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आप राइटिंग की सेटिंग कर सकते हो। इसी तरह सेम है, रीडिंग की भी हमारे पास है, ठीक है। रीडिंग में आप हमारे पास अपना पेज अगर शो कराते हो, तो पेज के ऊपर अगर आपने लेटेस्ट पोस्ट रखी है तो कितनी पोस्ट होनी चाहिए, कितने आइटम्स होने चाहिए, अच्छा सारा कुछ होना चाहिए या समरी इंक्लूड होनी चाहिए, और सर्च इंजन की विजिबिलिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। डिस्कशन में हमारे पास जो होती है, हम लोग कमेंट करने के लिए अगर आप अलाउ करते हो किसी को, ठीक है, और कमेंट से रिलेटेड सेक्शन की सेटिंग वगैरह करना चाहते हो, तो आपके पास यहाँ डिस्कशन में सारे ऑप्शन अवेलेबल है। मीडिया हमारे पास ये ऊपर भी ऑप्शन पड़ा हुआ है। एक्चुअली यहाँ से आप अपनी मीडिया फाइल्स की सेटिंग वगैरह करते हो कि फाइल की क्या साइज आप रखना चाहते हो, वेट हो गया, हाइट हो गया, जो भी चीज़ आप रखना चाहते हो, ठीक है। परमालिंक्स हर वेब से बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप उनका पैटर्न चूज़ करते हो, क्या पैटर्न आप ऐड कर, क्या स्ट्रक्चर आप अपने लिंक का रखना चाहते हो, ठीक है। और प्राइवेसी में फिर आपके पास आपकी
प्राइवेसी पॉलिसी से रिलेटेड आती हैं या फिर एक्चुअली बाज़ औक़ात होता है कि वेबसाइट जो होती है अंडर कंस्ट्रक्शन होती है, तो आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी यूज़र आए और जब उसको देखे तो वो उसके सामने कमिंग सून का पेज ही हो अभी। अभी वो कंप्लीट वो चीज़ें ना उसकी देख सके। तो यहाँ से आप एक पेज क्रिएट कर लेते हो कमिंग सून का और फिर आप वहाँ से उसकी सेटिंग वगैरह मैंने क्लिक ही कर दिया। हाँ, यहाँ पे आप पब्लिश करने से पहले विज़िबिलिटी उसको प्रोवाइड कर देते हो कि आप किस और क्या कुछ आप दिखाना चाहते हो, ठीक है? यहाँ से आप तो ये था हमारा आज का लेक्चर और इसके साथ हमारा वर्डप्रेस जो है अब कंप्लीट हो चुका है। वर्डप्रेस से सिर्फ ये 2 चीज़ें सीखनी होता है और इंशाल्लाह इसके बाद हम अगर कोई क्वेश्चन हो तो डिस्कस कर